तो आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो क्या न्यूजीलैंड बांग्लादेश का दी एंड कर देगी? क्योंकि अगर बांग्लादेश ये मैच हारता है तो बाहर का रास्ता, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो टॉप 2 में जगह पक्की। लेकिन मोनू, मैं चाहती हूं उससे पहले आप न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 है, पॉसिबल प्लेइंग 11, उसको जरा बता दे। क्या वही टीम रहने वाली है जो पिछले मैच में थी? इनफैक्ट एक चेंज हो सकता है इस टीम में, रचिन रविंद्र आ सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, सिर में चोट लगी थी और उसके बाद अब वो कमबैक करने वाले हैं। तो ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है जहां रचिन रविंद्र होंगे, डेवन कॉनवे होंगे। इनसे हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छा स्टार्ट दें। केन विलियमसन जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे, अच्छा खेलते, अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं। डेरिल मिचेल होंगे, टॉम लैथम होंगे जो विकेट कीपर इस टीम के, मिचेल सेंटनर होंगे जो कैप्टन है इस टीम के। उनसे बड़ी उम्मीदें रहती है और अब तक वो खरे भी उतरे हैं। उसके बाद देखें, ग्लेन फिलिप्स होंगे, माइकल ब्रैसवेल है, मैट हेनरी है, नाथन स्मिथ और विलियम ओरुके जो शानदार गेंद करते हैं। डेक द हार्ड, हाइया मैक्सन है और कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं इन कंडीशंस में बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश यार करो या मरो का मुकाबला तमन्ना, क्योंकि आज हारे तो फिर सब हारे, उनके लिए तो ये कंडीशन है। बिल्कुल करो या मरो का मुकाबला। लेकिन मुझे लगता है दोनों ही जो टीम्स हैं, देखिए जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पिछला मैच जीत कर आई है और जो बांग्लादेश की टीम है वो भारत से पिछला मैच हार कर आई है। तो ये भी चीज होती है कि न्यूजीलैंड का मोराल हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम से थोड़ा सा आई हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा प्रेशर में जरूर खेलेगी, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य होगा टॉप 2 में अपनी जगह बनाने का, अपना एक स्थान बनाने का। और बांग्लादेश के लिए, जैसा कि आपने कहा कि करो या मरो की स्थिति है। और देखिए जो आप ये प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11 बता रहे हैं, इसमें देखिए नीचे तक उनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सक्रिय है। बांग्लादेश में देखिए आप, इनके पास मैच विनर हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैच विनर नहीं है तमन्ना। अगर आप देखें, नजमुल हसन शांटो जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं, महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम, इनके पास एक्सपीरियंस, खासकर मुशफिकुर रहीम एक ऐसे बैट्समैन है जो अच्छा खेलते हैं, उनके पास अच्छा फुटवर्क है, क्रीज का डेप्थ का अच्छा यूज करते हैं। और इन कंडीशंस में मुझे आज पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुशफिकुर रहीम की एक बड़ी पारी आने वाली है, क्योंकि जब आप नीचे लगे होते हैं तो फिर बेस्ट आना होता है और बेस्ट मुझे लगता है बचा कर रखा है मुशफिकुर रहीम। इस मैच में अच्छा खेलेंगे। जाकिर अली हैं जो पिछले मैच के हीरो थे, इंडिया के खिलाफ अच्छा किया था उन्होंने, हिरदोई ने तो इनफैक्ट 100 बना दिया था। और उसके बाद देखिए रिहाद हुसैन है, तस्कीन अहमद है, तस्कीन अहमद के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मुस्तफिजुर रहमान जो यॉर्कर्स अच्छा डालते हैं डेथ ओवर में, नाहिद राणा इनके पास होंगे। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन अच्छा है और दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे का होने वाला। तो बनना बिल्कुल कांटे का मुकाबला होने वाला। और दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार आमने सामने हुई है यार? अगर देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी में भाई बांग्लादेश वैसे तो उलटफेर के लिए जाना जाता है और कुल मिलाकर अब तक अगर देखा जाए भाई जरूर इनफैक्ट न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये लास्ट टाइम 2017 में भिड़े थे तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तमन्ना। बिल्कुल, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया। और देखिए कहते हैं कि क्रिकेट जो होता है आंकड़ों का गेम नहीं होता है, क्रिकेट आज का खेल होता है, यानी कि आज क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है बैट और बॉल तय करता है कि आखिरकार जीतेगा कौन। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान पद्मपति शर्मा जी, क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, देवाशीष दत्ता खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ बदी उज जमा खेल पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए पद्मपति सर से एक पहला सवाल ले लेते हैं यार कि बांग्लादेश, पद्मपति सर, उलटफेर के लिए जाना जाता है। 2017 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, 265 बनाए थे, लेकिन उसके बाद आसानी से किया और बांग्लादेश टॉप 4 में भी गया था 2017 में। फिर 2023 वनडे वर्ल्ड कप, वहां पर भी बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था और एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से। आज क्या लगता है आपको? आज तो हमें क्या लगता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा गांव निश्चित रूप से न्यूजीलैंड पर है जी। न्यूजीलैंड। मुझे अगर दांव लगाना हो तो मैं न्यूजीलैंड पर आंख मूंद के दांव लगाऊंगा, इसलिए कि न्यूजीलैंड की टीम अपने पूरे फॉर्म में है और उसने जिस तरह से भारत को नाक रगड़ करके हराया है, तो भारत को अपने घर में और इतिहास रचा है, तो उसको अगर हम भूल जाते हैं तो ये गलत होगा। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के कंधे झुके हुए हैं। आपको याद होगा कि 6ठे विकेट पर एक पार्टनरशिप हुई और उसके चलते वो 200 के स्कोर को 229 बना लिए गए थे। और अलग ही अगर कैच पकड़ गए होते तो शायद वो पार्टनरशिप न हुई होती जो 154 रन की पार्टनरशिप हुई। और वो ऐसी कभी कभी होता है, चमत्कार कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। कुल मिलाकर के पलड़ा इसलिए न्यूजीलैंड का भारी है कि न्यूजीलैंड के पास सुपर स्टार नहीं है, लेकिन 1 से 11 तक उसके पास आपने जो टीम दी है, आप सोचिए कि वो सब स्टार हैं और एकजुट इकाई की तरह से खेलते हैं। और उनका जो हर चीज, हर पहलू है, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो और चाहे उनकी बॉलिंग हो, बावजूद इसके कि ट्रेंट बोल्ट की इनको सेवाएं नहीं मिल रही है। मुझे नहीं मालूम कि फर्गूसन
उनकी क्या स्थिति है, वो ठीक हुए कि नहीं हुए, वो रफ्तार के सौदागर रहे हैं, वो ठीक हुए कि नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दोनों की अनुपस्थिति के बाद भी न्यूजीलैंड का टीवी आक्रमण जो पेस आक्रमण रहा है बड़ा गजब का रहा है। और स्पिनर तो वो ऐसे हैं कि भारत को उसी की दवा से उन्होंने इलाज किया था, ये हम न भूलें। बिल्कुल। एक बार सर देवाशीष दत्ता जी आपका भी रुख कर लेते हैं सर, क्योंकि अगर इस मैदान की बात करें तो कहते हैं कि ये जो मैदान है ये स्पिनर्स को बड़ा सहायक होता है, स्पिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा मैदान है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करें, चाहे वो न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे हो इसी मैदान में, चाहे वो न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे हो, चाहे वो माफ कीजिएगा जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हो जो 2023 में हुआ, इसमें पेसर्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या लगता है कि ये जो मैदान है, ये जो पिच है, ये सहायक रहेगी स्पिनर्स के लिए? हाँ जरूर रहेंगे, लेकिन मैं बोलेगा जो दुनिया का इस टाइम में बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इज मिचेल सैंटनर, जो न्यूजीलैंड का जो कप्तान है, वही उसको आगे लेकर चले जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश का पास भी बहुत अच्छा स्पिनर है, और वो तो डू और डाई मैच है, इसमें कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी जो पदम बोला है, आई सहमत हूँ दैट पाकिस्तान के चला जाने का बाद अभी जो सिचुएशन है उसमें बांग्लादेश एक क्या बोला बाइट करने के लिए कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश करेंगे फिर भी न्यूजीलैंड के लिए बड़ा धक्का हो जाएगा। बट end of the day, New Zealand is favorite against Bangladesh. It is 60-40 in favor of New Zealand. बिल्कुल। अच्छा, बदी जमा भी हमारे साथ हैं, खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान से। बदी साहब, आज का जो मुकाबला है वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अब पाकिस्तान के लिए उम्मीदें अभी भी जिंदा है, एक स्लाइट विंडो है उनके लिए। अगर आज बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर जो न्यूजीलैंड इंडिया का मैच है, अगर इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे, देन कुछ पाकिस्तान की बात बन सकती है, अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला जीत लेता है। आज क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जीत पर जो है वो दुनिया कायम है, तो हमें भी उम्मीद रहती है और पाकिस्तानियों को हमेशा उम्मीद रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम बड़े अरसे के बाद होस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है, ज़बरदस्त हर चीज़ है, कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ पर लोग जो तस्करा करते हैं, तो हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप इस तरह की जो बातें देखें, जो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भारत ज़रूर जीता, बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी थी। और जहाँ तक आपने आज के मैच की बात की, देखिए न्यूजीलैंड की टीम जो है उसको अपर हैंड हासिल है। न्यूजीलैंड की टीम आपको मालूम है 3 मुल्क की सीरीज पाकिस्तान में जीती, फिर पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त दी। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत तीनों शोबों में जो है वो आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आज का मैच जो है न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की नज़रें यही होंगी कि बांग्लादेश में न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराए, और फिर भारत जो है वो न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराए। तो हमारी आपका इनफैक्ट नेटवर्क इशू है शायद। बदिउज़्ज़मा साहब, आपका शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज बीच में क्रैक हो रही है। मेरे को लगता है पद्मपति शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद रहती है, और जो जिस तरह से इंतजामों की बात की वो एक अलग चीज है, उस पर अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन आज के मैच के मद्देनजर कहा जा रहा है, जिस तरह से सर भी कह रहे थे और मेरी और मोनू की भी बात हो रही थी, कि आज के मैच पे भी नजर पाकिस्तान की रहेगी। क्या कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के अभी अंदर आने के, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि अब वापस बाहर हो गया पाकिस्तान, क्या आज कुछ आसार बन रहे हैं? तमन्ना, दरअसल उम्मीद पर दुनिया जीती है, और पाकिस्तान अगर ये उम्मीद कर रहा है तो बहुत गलत नहीं है। लेकिन मैं जमा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 3 मैदान उन्होंने तय किए हैं, 3 जो मैच सेंटर है, वहां के विकेट इससे पाटा विकेट क्यों बनाए? न तो वो तेज गेंदबाजों के साजगार हैं, न वहाँ स्पिन कोई साथ दे रही है, और वहाँ बल्लेबाजों की सूची बोल रही है। 350 के स्कोर को चेज किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहाँ के लोगों की विकेट सेंस नहीं है क्या? आपकी पास ताकत जो है वो पेस बॉलिंग की है, और पेस बॉलर के लिए आपको विकेट भी हार्ड विकेट बनाने चाहिए, थोड़ी ग्राफ रखनी चाहिए कि जहाँ बैट्समैन और बॉलर दोनों को समान मौके मिले। लेकिन आपने क्या बना के दिया है? मैं जरा सा जमा साहब से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ।
जी सर, बदिउज़्ज़मा आपको सवाल सुनाई दे गया? जी सर, बोलिए। देखिए जो इन्होंने बात की, देखिए वो ये क्रिकेट है और क्रिकेट में इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो टीम सिलेक्शन हुई है वो इस तरह की नहीं थी कि हम जो है वो कर सकें, लेकिन जहां तक आपने पिचेस की बात की तो यकीनी तौर पर पिच ऐसी होनी चाहिए जो फास्ट बॉलर को भी मदद करे, जो स्पिनर को भी मदद करे और बल्लेबाजों को वहां पर स्ट्रगल है। देखिए बल्लेबाज इंटरनेशनल प्लेयर वही होता है जो उसको कंडीशन की जरूरत नहीं होती, उसको जो है ना पिच की जरूरत नहीं होती, उसको हर जगह पे परफॉर्म करना होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी तेज पिचेस पे जो है परफॉर्म करे या पाकिस्तान और इंडिया जैसी स्लो पिचेस पर परफॉर्म करे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आप बहुत सारे प्लेयर में से निकल कर आते हैं, तो मेरे ख्याल में पिचेस ऐसी होनी चाहिए जो दोनों शोबों को जो है वो सपोर्ट करें। इस अच्छी क्रिकेट आपको देखने को शायकीन क्रिकेट को भी मिलेगी और जो हम लोग तजिया कर रहे होते हैं, स्टाफिंग क्रिकेट तजिया कर रहे होते हैं, उनको बात करने भी आसानी होगी कि यहाँ बैटिंग के लिए मुश्किल थी, लेकिन इस बैटर ने जो है बहुत जबरदस्त अपनी टेक्निक इस्तेमाल की और अच्छी जो है बैटिंग की, और यहाँ पर इस बॉलर ने जो आप बॉल करनी थी उसे उसी अंदाज से बॉलिंग की, उसी एरियाज में बॉलिंग की और उसे विकेट ली। बिल्कुल ऐसा सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए जो जो है वो दोनों चीजों को, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करें। हम कभी क्या होता है जी कि चाहे हम स्पिनर विकेट बना देते हैं, वहां स्पिनर छा जाते हैं, फास्ट बॉलर से हम 5 ओवर भी नहीं कराते तो इसी के स्पिनर आ जाते हैं, फिर हम अगर फास्ट विकेट बनाए तो स्पिनर वहां पर कुछ नहीं कर पाते। तो यही चीज हमारे और इंडिया में यही चीज चल रही है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में आती है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई है, तो वो कंडीशन को बहुत जल्दी जो है समझ जाते हैं और जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मिसाल आपके सामने है न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में जो परफॉर्मेंस हुई है, तो ये यकीनी तौर पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिचेस जो है वो सपोर्टिंग होनी चाहिए दोनों शोबों की। जमा साहब, एक मेरा सवाल है कि देखिए पाकिस्तान यार मतलब है तो एक शर्मनाक हार, क्योंकि लगातार 2 मैच हारे और होस्ट नेशन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा अगर आज बांग्लादेश हार जाता है ये मुकाबला। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज आप ये देखिए भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, इफ ये हो जाए वो उसको हरा दे, ये इसको हरा दे, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बताइए जैसा परफॉर्मेंस अब तक आया दोनों मैचों में, आपको लगता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा सकता है? मुझे तो लग रहा है ऐसा। देखिए ये क्रिकेट है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये क्रिकेट है। हम जो है एक दिन ऐसा भी आता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा मार देते हैं और एक दिन ऐसा आता है हम बांग्लादेश से भी आ जाते हैं। क्रिकेट में जिस दिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान जीत जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन हमें उम्मीद इस तरीके से नहीं हो, अगर मगर शक्कर ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप दुनिया को नजर आए, शायकीन क्रिकेट को नजर आए, क्योंकि हम जो है दफाई चैंपियन है और दफाई चैंपियन का काम क्या होता है कि अपने उस दिफा को बरकरार रखने के लिए जो है वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों। बिल्कुल सर, वही बात हम कर रहे हैं कि चैंपियन तब थी टीम जब वो टीम वैसी थी, जब टीम में तमाम जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, चाहे वो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, बॉटम ऑर्डर, एकदम परफेक्ट था। और वो बात हमने कल की भी थी कि वो टीम नहीं है 80s की जो टीम थी, 90s की या अर्ली 2000s की, वो टीम अब नहीं दिखती है पाकिस्तान की। उसकी अलग अलग वजह है। देवाशीष दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, आज सुबह आपसे बात नहीं हो पाई, आपसे मैं जानना चाहूंगी जिस तरह से कल खेला है भारत की टीम खेली है, तारीफ विराट कोहली की तो बनती है, क्योंकि विराट कोहली जब भी मैदान में आते हैं वो कारनामे ऐसे करते हैं कि हर जगह उनकी गूंज सुनाई देती है। विराट, किंग कोहली, तमाम नाम उनको दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शुभमन गिल तमाम मैचेस में, और वही मैं कह रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की छत्र छाया के बीच में रहकर अपने आप को उभारना, ऐसे क्रिकेटर के तौर पर जो सेल्फलेस खेलता हो, जो रिस्क लेकर खेलता हो, वो एक बड़े मैच्योर खिलाड़ी की कह सकते हैं कि एक निशानी है। और आने वाला दौर ऐसे खिलाड़ियों से, ऐसी टीम से टीम इंडिया भरी पड़ी होगी। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये लाहौर से गद्दाफी स्टेडियम से एकदम दुबई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ यही कहने का बात है, जब भैया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अभी चुपचाप बैठ जाओ। अगला 5 साल
भारत को कोई टच करने नहीं सकता है, दूसरा टीम से हार जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच में ये अभी का जो पाकिस्तान का टीम है वो कुछ नहीं कर सकता है। और पदम को मैं बोलूंगा, पदम ये जो तुम बोल रहे हैं विकेट का चर्चा, इसमें विकेट का चर्चा में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये टोटली कंट्रोल्ड बाय आईसीसी। तो तुम गाली अगर देना है, क्रिटिसिज्म अगर करना है तो आईसीसी को करो, क्योंकि पाकिस्तान अभी पागल हो गया इंडिया को लेके। अभी कैसे इधर मारेगा उधर मारेगा, सब जगह से उसको मार पड़ रहा है। तो अभी एकदम चुपचाप बैठ जाके उन लोग को बोलो एकदम करिए, ढंग से प्रैक्टिस करके तैयार होके आ जाए। मोहम्मद रिजवान ने कल एक बहुत अच्छा बात बोला वो बांग्लादेश इसको हराएगा, हम उसको हराएगा, फिर मेरे को सेमीफाइनल का रास्ता बनाना है, ये मेरे को पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छा बोला कल मैच का बाद में यहाँ दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कप्तान होना चाहिए जो एक आंख बंद करके इंडिया को गाली नहीं दे रहा है, एक आंख बंद करके इंडिया को गाली दे रहा है, ये नहीं था कप्तानी। उन्होंने मान लिया है हमारा टीम खराब है, इंडिया टीम बहुत अच्छा है, इसीलिए जीता गया। और फिर ये भी बोला, जब विराट कोहली का बात जो बोले, ये बोलता है फॉर्म में नहीं है। भैया इतना बढ़िया बैट्समैन है जो कभी भी वो रन बना सकता है, और फिटनेस लेवल क्या है, कितना भागा दोनों विकेट का बराबर में, और उस करने का बाद भी कंट्रोल किया है। इसीलिए विराट कोहली भी बोला है कि हमने कंट्रोल किया, मेरे पास और कुछ नहीं था, विकेट चला गया था, लेकिन हम किसी को, कोई बॉलर को मेरा कंधे में आने के लिए मौका नहीं दिया, मैं सिर्फ आगे जाके खेल के और कंट्रोल कर लिया है। ये बात अगर कोई भी अगर सुने तो मोहम्मद रिजवान को देना चाहिए, ही ऑल्सो प्लेड ए गुड नॉक। बिल्कुल, मुझे लगता है सर एक बार जी पद्मपति जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार हेड टू हेड अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दोनों टीम्स के बीच में कितने मैचेस हुए हैं और किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है 45 का मैच हुए हैं शायद। हाँ, इनफैक्ट लेकिन उसमें न्यूजीलैंड ज्यादा जीता है, न्यूजीलैंड ज्यादा जीता है और 33 मुकाबले इनफैक्ट न्यूजीलैंड जीता है। हाँ, जी हाँ, 33 मैचेस न्यूजीलैंड जीता है और बांग्लादेश सिर्फ 11 मुकाबले जीता है। ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं ओडीआई हेड टू हेड। लेकिन भाई आईसीसी इवेंट्स जब हम देखते हैं, चाहे 2023 वनडे देख लीजिए या फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऑन ए पर्टिकुलर डे, ऑन ए गिवन डे बांग्लादेश अच्छा कर सकता है, क्योंकि अपसेट के लिए जाना जाता है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश को अच्छा खेलना होगा, क्योंकि उनके लिए आज करो या मरो का मुकाबला, क्योंकि अगर आज हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर आज जीते तो उनकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी। तमन्ना बिल्कुल, और अगर इस ग्राउंड की भी मैं बात कर लूं तो इसके भी आंकड़े ऐसे बताते हैं कि जो पहले बैटिंग किया है, हालांकि पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग में सिर्फ एक मैच का ही फर्क है, क्योंकि मुझे 26 मैच इस मैदान में हुए, जिसमें से 14 और 13 का रेशो है, यानी कि 14 मैच पहले बैटिंग करने वाला जीता है और 13 मैचेस जो है वो पहले बॉलिंग करने वाला जीता है। तो ज्यादा फर्क नहीं है और ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, मुझे लगता है। और तमन्ना एक चीज हो रहा है, यहाँ पर चेजिंग भी हो जाता है आराम बैटिंग सरफेस विकेट है यार, और अच्छे रन बनते भी अच्छे रन। सो इनफैक्ट उज्जमा के पास वापस आते, खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट को कवर किया लंबे टाइम तक। ये जो पाकिस्तान हार रहा है, आपको रीजन क्या लगता है? क्या ये पाकिस्तान खुद से ही हार रहा है या रॉन्ग टीम सिलेक्शन है? क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जमा साहब देखिए, अभी मैं सबसे पहले अभी आपके जो मेरे मोहतरम गेस्ट थे उन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान जो है वो 5 साल तक इंडिया को नहीं हरा सकता, ऐसा ना बोले। देखिए, पाकिस्तानी टीम जो है एक दिन अगर वो 200 चेस नहीं करती तो अगले दिन 400 भी चेस कर सकती है। 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, न्यूजीलैंड से जो हमारा मैच हुआ था। ये बातें ना करें कि पाकिस्तान टीम बहुत कुछ है और इंशाल्लाह बहुत कुछ करेगी भी और भारत का मुकाबला करेगी भी। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इंडिया बहुत अच्छा खेला, हमसे बहुत अच्छा खेला, इसी वजह से वो डिजर्व करता था, वो जीत गया। तो असल में ये कहना कि जो ये 5 साल तक हमसे दूर रहेंगे, 5 साल तक वो हमें नहीं हरा सकते, ऐसा ना कहें। देखिए, ये क्रिकेट है और फिर हम वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे, वहां आप ऐसे मुकाबला होगा। साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हरा नहीं सकता, देवाशीष दत्ता जी ने जो कहा है ना, वो सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाए ना, तो पाकिस्तान के जो खुद पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो खुद यही बात कह रहे हैं। उनका तो ये भी कहना था कि हमें तो डर है कहीं विराट कोहली अकेला ही ना पाकिस्तान को ध्वस्त करता हुआ नजर आए। ये सिर्फ देवाशीष जी नहीं कह रहे हैं, ये हर पाकिस्तानी कह रहा है, हर खेल प्रेमी कह रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत ने जो खेला बहुत जबरदस्त खेला, इसमें मैं दाद देता हूँ। और मैं खुद विराट कोहली को, मैं आपको आपके मुंह उस पे नहीं कह रहा, मैं खुद विराट कोहली को पसंद करता हूँ। विराट कोहली की जो बैटिंग थी उसमें जो उसने शॉट्स खेले, चाहे वो
कवर ड्राइव हो, जिस तरह की भी शॉट खेले, आउट क्लास बैटिंग उसने की है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, आप जीते हैं। चलिए लेकिन सर, एक ये बार कहना अब अच्छे नोट पे मुझे लगता है एक गेस ले लेना चाहिए। देवाशीष जी जल्दी से बताइएगा आज कितने रन बनने वाले हैं इस विकेट पर। देवाशीष जी जल्दी से, देवाशीष जी पहले आप बता दीजिए क्योंकि 1 मिनट का समय है, कितने रन बनेंगे आज? 260। 260। ठीक है, आप बताइए पद्मपति जी। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा तो ये मानना सर आप है बहुत सेफ खेलते हैं सर, बता दीजिए ना, एक बार गैस ही तो करना है। जो विकेट 5वां विकेट है उस पर कुछ भी बन सकता है। 300 बनेगा अगर तो 306 भी हो जाएगा। चलिए इसलिए सर आप भी बता दीजिए सर, लेकिन जवाब साहब आप भी बता दीजिए कितने रन? देखिए 260 स्कोर नहीं है, यहाँ 300 रन बनते हैं आराम से, पाकिस्तान में बन रहे हैं और चेज हो रहे हैं। यार मुझे लगता है 285 के आसपास बनेगा और बांग्लादेश, मुझे लग रहा है ये मैच जीत रहा है, बांग्लादेश जीत रहा है। और ये कैच ही बता देंगे, वैसे अगर आपने कैच पकड़ा तो भाई न्यूजीलैंड जीत जाएगा, और छोड़ दिया तो हार जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड जीत रहा है जी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है। अच्छा चलिए खेल लेती है वैसे में कभी कभी। बहुत अच्छा। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।